हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप कुमार और आप देख रहे हैं ऑल टाइम 365 चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सेल। आता है आपका लुकअप फार्मूला सेक्शन का ये पार्ट है। तो आज हम सिर्फ लुकअप फार्मूला के बारे में समझेंगे, जानेंगे आखिर ये लुकअप फार्मूला होता क्या है और ये कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, कैसे हमारी रिजल्ट को शो करता है। तो लुकअप फार्मूला की बात करें तो लुकअप फार्मूला का मतलब होता है किसी टेबल एरिया, यानी किसी टेबल एरे में एरिया में मौजूद डाटा में से किसी खास कंडीशन के आधार पर किसी दूसरे फील्ड डाटा मान के अनुसार मैच करने पर किसी तीसरे फील्ड डाटा का मान ज्ञात करने के लिए जब लुकअप लगाइएगा तो उसमें आता है एक लुकअप वेक्टर, लुकअप वैल्यू आता है, उसके बाद लुकअप वेक्टर आता है, उसके बाद रिजल्ट वेक्टर आता है। तो लुकअप वैल्यू का मतलब होता है वह मान जिसको टू फाइंड करना हो, यानी कि जिसको आपको ढूंढना हो वह मान देंगे लुकअप वैल्यू में। लुकअप वेक्टर को बोलता है उस फील्ड का एरिया जिसके आधार पर आपको ढूंढना हो, यानी कि उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें से क्या करना है, आपको ढूंढना है। ठीक है। उसके बाद रिजल्ट वेक्टर, यानी कि उस फील्ड का एरिया सेलेक्ट करेंगे जिसमें से क्या करना है, आपको डाटा को ढूंढ कर रिजल्ट शो कराना हो। चलिए, इसको लगाने से पहले आप देखिएगा तो यहाँ एक टेबल, यहाँ एक दो टेबल बनाया गया है, सैलरी नेम, सैलरी एंड लोकेशन के नाम से, जिसमें यहाँ कुछ एम्प्लॉय का नाम दे दिया गया है, उसका सैलरी दिया गया है, उसका लोकेशन दिया गया है। दोनों डाटा सेम है, लेकिन अरेंजिंग की बात करें तो दोनों अलग अलग अरेंज किया गया है। पहले में देखिएगा तो ये आपका सॉर्टिंग किया गया है, ये जो आपका है ये आपको सॉर्टिंग किया गया है अल्फ़ाबेटिकली हिसाब से। ठीक है। लेकिन इसको देखेंगे तो इसको विदाउट सॉर्टिंग किया गया है। ठीक है। पहला टेबल सॉर्टिंग करके सेट किया गया, दूसरा टेबल को सॉर्टिंग कुछ नहीं किया गया। ठीक है। ऐसे ही सेव कर दिया गया है। तो समझा फार्मूला लगाएंगे। पहले हम टेबल 1 को लेकर चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले फार्मूला लगाने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, फार्मूलाज में जाना होगा, सेक्शन टैब में। वहाँ आपको लुकअप एंड रेफरेंस पर जाना होगा। लुकअप एंड रेफरेंस में जाने के बाद में यहाँ देखिएगा आपका लुकअप फार्मूला आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस तरह से दिखाई देने के बाद यहाँ देखिएगा लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर एंड रिजल्ट वेक्टर। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ ओके कर देना है। ओके कीजिएगा तो आपको ये फार्मूला का ये खुल कर आ जाएगा, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है। पहले पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू, तो हम लुकअप वैल्यू यहाँ से लेंगे। ठीक है। ये सेल याद करके रखिए। अब बोला जा रहा है लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर हम ये वाला टेबल पूरा ले लेंगे। ये ऊपर जो हेडिंग है ना, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, लोकेशन, इसको छोड़कर जस्ट इसके नीचे से पूरा टेबल क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ बोल रहा है रिजल्ट। आपको रिजल्ट किस में से निकाल कर दे, तो रिजल्ट हम यहाँ सैलरी वाला सेलेक्ट करेंगे। ये हम सैलरी वाला सेलेक्ट किए। ठीक है, पूरा। उसके बाद क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो एक हमने यहाँ लगाया तो यहाँ लिखते हैं। चलिए, यहाँ लिखते हैं रंजन कुमार का नाम, यहाँ पर रंजन कुमार है। ठीक है। यहाँ लिखते हैं रंजन। यहाँ रंजन लिखे तो कितना आया, 10,000। क्या रंजन कुमार का सैलरी 10,000 है? यहाँ देखते हैं, बिल्कुल सही है, फार्मूला सही से काम कर रहा है। ठीक है। रंजन के बाद लिखते हैं यहाँ पर उमेश कुमार। ठीक है। यहाँ लिखेंगे उमेश। देखिए, उमेश कुमार का 15,000 सैलरी है, यानी कि हमारा फार्मूला ये जो लुकअप था ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। पहला टेबल के अनुसार। दूसरा टेबल के अनुसार देखते हैं, कहाँ जाएंगे, फार्मूला में जाने के बाद में लुकअप एंड रेफरेंस में जाने के बाद में यहाँ आपको लुकअप पे जाना है। लुकअप पे क्लिक करने पर यहाँ आपको इस तरह से दिखाई देगा लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर और उसके बाद रिजल्ट वेक्टर। यहाँ ओके करना है। ओके करने के बाद में आपका फार्मूला का ये खुल कर आ जाएगा, जिसमें से आपको करना है लुकअप वैल्यू। चलिए, हम यही इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद है लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर में अब हम सेकेंड वाला टेबल का डाटा क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद में आपको आना है रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट किस में से चाहिए, तो ये वाला रिजल्ट लेंगे। और यहाँ से हेडिंग नहीं सेलेक्ट करना है, सिर्फ आपको डेटा सेलेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो क्या उमेश का सैलरी इसके बराबर है? देखिए, यहाँ बराबर आपको अभी यह रिजल्ट इसलिए बराबर दिखाई दे रहा है क्योंकि देखिए ज्योति का भी सेम है और ये सबसे लास्ट में इसके लिए सेम दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ ज्योति का सैलरी बदलते हैं 12,000, देखिए हमारा ये भी बदल गया, लेकिन टेबल फर्स्ट के अनुसार उमेश का सैलरी कितना है, 15,000 है, तो 15,000 सैलरी शो किया, सही है। लेकिन टेबल 2 के अनुसार उमेश का सैलरी कितना बता रहा है,
उमेश का सैलरी 12,000 बता रहा है, यानी कि गलत बता रहा है। अगर देखा जाए उमेश का सैलरी, इधर उमेश कुमार, यहाँ तो यहाँ 13,000 है, लेकिन ये तो सही वर्क नहीं कर रहा है, सही शो नहीं कर रहा है, यानी हमारा क्या है, डाटा ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ये जो टेबल सेकेंड के अनुसार हमारा मान गलत बता रहा है। यहाँ एक और करके देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ करते हैं अमन राउत, तो यहाँ एंटर करेंगे। अमन राउत का सैलरी कितना है, 15,000 है। किस इस टेबल के अनुसार देखेंगे, अमन राउत सैलरी 15,000। इस टेबल के अनुसार देखिए तो अमन राउत, यहाँ पर अमन राउत, इसका सैलरी कितना है 10,500, लेकिन ये शो नहीं कर रहा है। क्यों शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो टेबल सेकेंड टेबल है इसको सॉर्टिंग नहीं किया गया था, अल्फ़ा न्यूमेरिक के हिसाब से, अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसको सेट नहीं किया गया, इसलिए हमारा ये लुकअप फार्मूला सेकेंड टेबल पर वर्क नहीं कर रहा है। लुकअप फार्मूला आपका उसी टेबल पर वर्क करेगा जिसमें से जिसका डाटा अरेंज किए होंगे, आप सॉर्टिंग किए होंगे, अल्फ़ाबेट के हिसाब से कीजिए या नंबर के हिसाब से कीजिए, जिसके हिसाब से करना है आप उस हिसाब से सॉर्टिंग करके टेबल सेट करके रखिएगा। उस प्रकार हमारा ये लुकअप वैल्यू काम करेगा। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। गुड बाय।